शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। गुड इवनिंग, शुक्र है शुक्रवार है। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी और मेरे साथ आज हैं जी हाँ एसआर यानी संतोष राव। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, आज मस्ती मनोरंजन सब कुछ होगा आज के शुक्र है शुक्रवार में, क्योंकि जब मिलते हैं सुनीता शाहबादी और एसआर तो वहाँ खुशियों की छा जाती है बाहर। क्यों सुनीता? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखिए चेहरे पे मुस्कान आ रही है। एब्सोल्युटली, है ना। और हम भी यही चाहते हैं कि सभी लिसनर जो हमारे एफएम रेनबो से जुड़े हुए हैं वो मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें और सुनते रहें आकाशवाणी का एफएम रेनबो। यस, और डांस भी करते रहें, ये जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, पता है आपको संतोष जी, आज है स्माइल डे। यू नो दैट आज बहुत सारे डेज होते हैं, चॉकलेट डे, टेडी डे, फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे। आज है स्माइल डे। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, क्योंकि आज शुक्र है शुक्रवार है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि मुस्कुराहट आए। जी, जैसे ही मैंने तुमको देखा तो मेरे चेहरे में तो मुस्कुराहट आ गई। लो जी, अब फ्लर्टिंग आज यहीं से शुरू हो रही है। अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। बताइए, तो टाइम हुआ है 7:03 और 15 सेकंड। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी, मेरे साथ हैं संतोष राव और आज है हम शुक्र है शुक्रवार में, जो 10 बजे तक रहेगा और मस्ती मनोरंजन सब कुछ इसमें। यस, एब्सोल्युटली। एंड हियर वी गो विद द फर्स्ट सॉन्ग। आकाशवाणी एफएम रेनबो। तुमसे जा आपस तू मेरे आ, मेरे साथ हो लापता। शर्माना ना कर दे दीवाना, रब ने बना के फुर्सत से भेजा तुझको बनवा। माशूका मैं हूँ तेरी माशूका, अंजा माशूक मेरी जान, आँखों आँखों से ही तो दिल मेरा लेता जा। माशूका माशूका मैं भी माशूक हो चुका, आँखों आँखों से ही तो दिल ये तुझको दे चुका। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। गुड इवनिंग, 7:06। मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी और मेरे साथ हैं संतोष राव। ऑफ कोर्स। क्या हुआ? आप इतने इमोशनल क्यों हो रहे हैं? मैं तो ये गीत सुनकर इमोशन हो गया। ओह सो स्वीट। हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। एंड ऑफ कोर्स, जैसे हम पहले कहते हैं कि फ्राइडे को कितनी खुशी होती है ना। ये तो बात सही वाला है। अलार्म रखना मुझे बहुत देर बार बार कहती हूँ इस शो में कि मुझे अलार्म रखना बहुत अच्छा लगता है। अब कल का अलार्म नहीं रखना। बिल्कुल, क्योंकि फ्राइडे आते ही हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब करते क्या है ये अलग मैटर है। लेकिन सोचते तो जरूर है। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक बात बताइए, अब एक चीज तो हम जरूर करते हैं कि मूवी जरूर देखते हैं ना। बिल्कुल। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अपने लिसनर से भी यही सवाल है मेरा आज व्हाट्सएप के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि आप कभी ऐसी मूवी देखती हो जहां पर आप इमोशनल सीन आ रहा और आप बैठ के चुप के रो रहे हैं? ऐसा हुआ है कभी? मैं तो हर फिल्म में रोता हूँ सुनीता, पता है। लेकिन एक फिल्म का जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, आज भी करूंगा। कौन सी फिल्म? बिन माँ के बच्चे। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसे मैं कहते हैं ना, पूरे जो 2 पौने 2 घंटे की फिल्म है, तकरीबन पौने 2 घंटे तक रोता रहेगा। रियली? हाँ।
2 घंटे तक आप रोते रहे, आंसू निकलते रहे। मैं इमोशनल हो गई। अच्छा सुनिए, आपके लिए आज यही सवाल है कि अगर आप कोई इमोशनल सीन देख रहे हैं, कोई फिल्म ऐसी देख रहे हैं और आपको कोई ऐसा सीन आ रहा है इमोशनल कि आप चुपके रोते हैं, बताइए हमें 9868107070 पर व्हाट्सएप करके। प्लीज एक व्यक्ति एक ही मैसेज भेजे और इसी सवाल का जवाब हमें भेजेगा ऑन 9868107070। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी भेजिए 9868107070 पर अपना जवाब और बताइए, जैसे कि मैंने बताया कि बिन माँ के बच्चे देखकर मैं बहुत रोया, आप किस फिल्म को देखकर रोए और कौन सा सीन? अगर कोई पर्टिकुलर सीन आप बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। वो भी हम बता सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में। और बताइएगा जरूर, क्योंकि बड़ा मजा आता है मुझे जब लोग अपनी रोने वाली कहानी सुनाते हैं। बिल्कुल, लोग तो ये सोच रहे हैं कि एसआर तो हमेशा मुस्कुराता रहता है, हंसता रहता है। हाँ जी बिल्कुल, है ना। अभी तक जब हम प्लेलिस्ट बना रहे थे तो संतोष जी ने मुझे बहुत हंसाया, हा करके ऐसे हंसते हैं। संतोष जी एक बार अपनी सिग्नेचर हंसी जरा। ये देखिए, मेरी हंसी से है ना, मुझसे लोग पूछते हैं कि दशहरा पे तुम जब रावण जलता है तो नहीं तुम जाते क्यों नहीं हो वहाँ पर देखने? मैं कभी नहीं जाता, पता? अच्छा, मैं कभी गया ही नहीं। क्यों? डर लगता है कहीं मुझे रावण समझ कर। लेकिन है ना, एक तो बात और ये, एक बात मेरी समझ में नहीं आया कि जैसे ही दशहरा ग्राउंड पे रावण को जलाया जाता है, लोग जलने के बाद ऐसे भागते हैं वहां से, ऐसे भागते हैं जैसे कि रावण के मर्डर का केस उन्हीं पर लगने वाला हो। ये नोटिस किया होगा आपने? लेकिन संतोष जी, कभी आपको ये ख्याल नहीं आया कि आप ये रोल कर सकते हैं, बखूबी निभा? आपको तो कुछ करने नहीं, मैंने कई रोल निभाए हैं, लेकिन मैं रामलीला में नहीं गया क्योंकि मैं पता नहीं मुझे ये वाली हंसी बहुत ये देखिए। और आप हमें मैसेज करिए 9868107070 पर। आपको हमें बताना है कि आप कौन से सीन पे इमोशनल होते हैं और कभी आप चुप के रोए हैं। 9868107070। मैं हूं सुनीता शाहवादी और मेरे साथ हैं एसआर यानी संतोष राव। आकाशवाणी FM रेनबो। माना हम यहाँ हैं, दिल मगर वहाँ है, बड़ी दूर हमसे हम सफर मेरा है, बन के हवा भी जाऊं मैं, लेकिन नहीं जानती उसके दिल में है क्या। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं, जो मेरे दिल में है उसके है या नहीं, सोच कर हर दफा घबराते हैं। कुछ बातें हैं कहनी उनसे, चाह के भी नहीं कह पाते हैं। शुक्रवार है। अब समय है 36वें राष्ट्रीय खेलों के लाइव अपडेट का। आकाशवाणी FM रेनबो। ऑलराइट, 7:21 and 18 seconds हमारा ये शो चल रहा है। शुक्र है शुक्रवार में हूँ आपके साथ सुनीता शाहवादी और मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव। और दोस्तों, हमने आपसे एक सवाल पूछा था जी। ढेर सारे मैसेज आ गए हैं। बिल्कुल, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैसेजेस पढ़े। मन ललचा रहा है सुनीता, ललचा रहा है और मुझे आपकी हंसी से हंसी आ रही है। यू नो गाइस, सीरियसली मेरा यहाँ स्टूडियो में बहुत एंटरटेन हो रहा है आज। मुझे संतोष जी की हंसी देखकर बहुत मजा आ रहा है और आपको भी यकीनन बहुत मजा आ रहा होगा। और मुझे एक जोक सुनाना है। ओके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि ये बताइए कि आप खाली पेट होने पर कितने केले खा सकते हैं? खाली पेट होने पर? हाँ, खाली पेट 6 केले। कैसे 6 केले कैसे खा सकते हैं आप खाली पेट? जब खाली पेट होगा, एक केला खा रही है, फिर पेट थोड़ी खाली होगा। अब यही जोक 2 दोस्तों के बीच में था, तो जब दूसरा दोस्त अपनी घर गया और बीवी से यही सवाल पूछा, तुम खाली पेट कितने केले खा सकते हो? कह रही 4। कहता ओहो 6 बोलती तो मैं मस्त जोक सुनाता।
अच्छा, मैसेजेस पढ़ते हैं. हमारे पास मैसेजेस आए हैं बहुत. आप भी हमें मैसेज भेज सकते हैं 9868107070 पर. जी हाँ, पहला मैसेज ले रहा हूँ वर्षा खत्री का देहरादून से. लिख रही हैं कि एक दूजे के लिए फिल्म देखी थी तो बहुत रोना आया था. वैसे वो फिल्म थी वैसे भी ना, लास्ट में जो सीन होता है, जिस गाने की इन्होंने बात की है 16 बरस की, वो तो माइंड ब्लोइंग. सीरियसली दैट सॉन्ग इज, जब वो माँ के साथ उन जगहों पर जाती है जहाँ पर वो अपने प्रेमी के साथ होती है, तो वो बहुत ही इमोशनल सीन है एक्चुअली. तुमको पूरी स्टोरी याद है? कमाल. अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैं रोई थी या नहीं रोई थी. एक मैसेज आया हमारे पास सहारनपुर से नीरू का. कह रहे हैं कि हम आपके हैं कौन में, जब रेणु का सहाने जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, तब ये बहुत रोती है. बड़े अच्छे सीन्स. हेलो मैम, गुड इवनिंग. आई एम आलिया फ्रॉम झालू एंड मेरे को ये हुआ था कि आज खुशी का दिन है और हंसते हंसते रहिए और चेहरों पर हमेशा खुशी रहेंगी. मेरी सिस भी आपको सुन रही है और उनका नाम है समरीन और फरहीन. गुड इवनिंग समरीन एंड फरहीन. और आपने ये नहीं बताया कि आपको कौन सी फिल्म देखकर किस इमोशनल सीन पे बहुत रोना आया था. अच्छा, इनसे एक बात पूछना, ये समरीन फेवरीन कहीं एमरीन की बहनें तो नहीं है? हेलो आरजे सर एंड मैम, आई एम लिसनिंग टू योर शो फ्रॉम हैदराबाद और योर प्रोग्राम इज वेरी गुड एंड इन्फॉर्मेटिव. रिगार्डिंग योर टुडेज क्वेश्चन, आई वुड से कि व्हेन आई वॉच्ड द फिल्म लैला मजनू, आई वाज वीपिंग बिकॉज पीपल थ्रोइंग द स्टोन ऑन मजनू. आई फेल्ट वेरी बैड. सैयद निसार ने ये मैसेज भेजा है हमें. बलरामपुर से मुसब्बिर ने भी हमें मैसेज भेजा है, लेकिन इन्होंने जिस फिल्म की बात की है मैं समझ से परे है. भूल भुलैया 2 में ये बहुत नहीं, उस पर रोने की जरूरत है क्योंकि फिल्म ही ऐसी थी. अच्छा, ऐसी ये क्या बनाया है? क्योंकि मेरे तो ध्यान में था कि ये कॉमेडी फिल्म है भूल भुलैया. हाँ, कॉमेडी बनाने की कोशिश की थी पर उसमें रोना ही आएगा सीरियसली. और एक मैसेज भेजा है कि नमस्कार. अच्छा, गुड इवनिंग संतोष जी एंड मैम. नमस्कार. मैं संतोष जी, आपकी हंसी बहुत प्यारी है. भोला कैंची वाला अधिकारी यमुनानगर हरियाणा से कैंची चलाना चाहते हैं लगता मेरी हंसी पर. सीरियसली आई एम एंजॉइंग हिज लाफ्टर सो मच. आपको बता नहीं सकती. नमस्ते सर एंड मैम. मुझे मूवी प्रेम रतन धन पायो का जो एक सीन याद आ रहा है जब सलमान अपनी सिस्टर्स को मनाने जाते हैं और वो मान भी जाती हैं. वो सीन देखकर आंसू निकलने वाले ही होते हैं और कलेजा मुंह को आता है. अच्छा, ऐसा हुआ था? आप देखिए वो फिल्म. अच्छा, सीरियसली आपको ऐसी सीन्स पर भी आंसू आते हैं? सीरियसली भैया, तुम्हें ना सीरियसली कुछ ट्रीट देनी पड़ेगी. भूल जाते हैं कि ये मूवी का सीन है. क्या आप लोग हमसे अग्री करते हैं? दिनेश गुप्ता, बिशनपुर, साहेबगंज, झारखंड से ये मैसेज भेजा है उन्होंने. वैसे बात हो रही है मुस्कुराने की और बीच बीच में आ रहे हैं कि मेरी हंसी. तो मैं लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ. अभी 2 लाइन लिखी है. हाँ जी, बताइए. गौर से सुनना. जी जी जी, इरशाद. मेरे दर्द को किसने जाना है? हाय हाय हाय. मेरे दर्द को किसने जाना है? जिसने जाना है उसने ही पहचाना है कि मैं हूँ डॉन. मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन. दोस्तों, आप हैं मेरे साथ, है ना? तो आप ही समझ सकते हैं मेरी हालत क्या हो रही होगी इस वक्त. एक तो हंसी, ऊपर से मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन. ये गाना आपके लिए 9868107070 पर. आप हमें जवाब भेजिए इस सवाल का. और मैं हूँ आपके साथ सुनीता शावादी और मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव. और ये है शुक्रवार है. धड़के जिया तेरे नाम से ही
दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है। शुक्र है शुक्रवार। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 7:31 और 12 सेकंड। एब्सोल्युटली। और थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। कितना मजा आता है ना जब फ्राइडे का दिन आता है। हमारे बहुत सारे प्लान्स शुरू हो जाते हैं, बल्कि पूरे वीक ही हमारे प्लान्स चलते हैं, और जब फ्राइडे आते आते कितना मजा आता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट संडे इवनिंग, क्योंकि उस दिन हमारे मंडे ब्लूज पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ। जी जी बताएं। शिमला जाने का मन हो तो क्या करना चाहिए? बस यहाँ घर बैठे बैठे लेनी चाहिए। नहीं, नजारे देखने चाहिए। शिमला जाने का मन हो तो घर में शिमला मिर्च बना लेनी चाहिए। मसूरी जाने का मन हो तो मसूर की दाल बना लेना चाहिए। और फिर अगर उधमपुर जाने का मन हो तो फिर उड़द की दाल बनानी चाहिए। उधम मचा लेना चाहिए घर में। ऑलराइट, ये बहुत ही आई कैन नॉट से एनीथिंग। 9868107070 पर आप हमें मैसेजेस भेज रहे हैं, और हर घंटे अलग अलग सवाल होगा। ये मैं आपको पहले ही बताऊं, ये घंटे का सवाल यही था कि आप किस इमोशनल सीन को देखकर छुप छुप के रोए थे, और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आयशा ने मेरठ से भेजा है कि फिल्म देवदास लास्ट सीन जब शाहरुख खान मर रहे होते हैं और ऐश्वर्या राय भागती हुई आती है, देवा, और उस सीन पर उनको रोना आया था। ओके। एंड ये कहती हैं कि शो की स्टार्ट बहुत मस्त थी सुनीता एंड संतोष जी, एंड थैंक यू सो मच। मूवी तो काफी सालों से देख नहीं पाए, बट रेनबो पर गाना सुनकर जरूर रोना है। मूवी यहाँ पर रोना आ रहा है आपको? नहीं, ये आपने क्या बोल दिया? सीरियसली कौन सा गाना सुनकर इनको रोना आया? हाँ, ये मैं जानना चाहती हूँ। बताइए दिनेश तायल जी, आपने ये क्या बोल दिया कि आपको यहाँ रोना आ रहा है? नहीं, हम तो बड़े मस्त गाने चलाते हैं, राइट? बिल्कुल। वैसे गानों की तो अहमियत होती है। हाँ। हर गाना कोई ना कोई संदेश देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोमांटिक हो तो रोमांस। अब जैसे समझने वाले जो है ना, वो समझ लेते हैं कि गीतकार क्या कहना चाहता है। हाँ। अब वो गाना है ना, सजाऊंगा लुट कर भी तेरे बदन की डाली को। हाँ, वो गाना है, कितना बेहतरीन गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया। इसमें गीतकार क्या कहना चाहता है, बताइए आप मुझे। अब आप ये मत कहिएगा पेड़ की डाली। नहीं, वो तो देखिए, वो अपनी महबूबा के लिए, अपनी वाइफ के लिए गाना गाता है। मतलब वो पत्नी के उसको बताना चाहता है कि उसकी खूबसूरती के लिए, उसके मेकअप का, उसकी नहीं थी, वो महबूबा, वही महबूबा, मतलब उसकी खूबसूरती पर, मतलब जितना भी खर्चा होगा, उसका मेकअप का खर्चा, वो सब उठाने को तैयार है। ओह अच्छा, मतलब मैं सजाऊंगा तेरे बदन की डाली को, जो भी तुझे मेकअप चाहिए वो चीज। मतलब समझने की बात है। तो इनको जो गीत हम प्ले कर रहे थे, शायद वो ये समझ नहीं पा रहे उन गीतों को। अच्छा। और इसलिए इनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। नहीं। FM रेनबो प्रोग्राम शुक्र है शुक्रवार है। अलीजान अंसारी दिल्ली से। आज का टॉपिक अच्छा है। फिल्म दिल का क्या कसूर जब देखी तो बहुत रोना आया। शादी के सीन पर मुझे तभी बहुत रोना आया था। ओके, आई डोंट रिमेम्बर दैट मूवी। वैसे शादी के तो लोग ज्यादातर रोते हैं याद करके। इसीलिए तो आपके जोक पर मैंने आपको रोका था। आप कह रहे पत्नी के खूबसूरत होने पर ऐसा हो नहीं सकता। महबूबा की बदन की डाली को सजाने के लिए वो मेकअप जरूर लाएंगे। शुक्र है शुक्रवार में मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी। 102.6 यस SR, और जो हंसी से मुझे हंसा भी रहे हैं और डरा भी रहे हैं। और मैं एक जोक सुनाना चाहती हूँ संतोष जी। मैं एक जोक आ रही हूँ। एक बार एक टीचर, एक बच्चा नहीं आ रहा था काफी दिनों से क्लास में, तो टीचर पूछती, कहाँ थे तुम इतने दिन से, स्कूल नहीं आए, क्या हुआ? मैम बर्ड फ्लू हो गया था। तो टीचर कहती है, अरे बर्ड फ्लू तो बर्ड्स को होता है, तुम्हें क्यों हो गया? कहती है, मैम आपने इंसान कहाँ रहने दिया, रोज ही तो मुर्गा बनाती हो। वैसे तुमको पता है PTM होता है आजकल। जी। हमारे जमाने में कहाँ PTM हुआ करता था। मास्टर जी खुद घर आ जाते थे। अच्छा, हमारे जमाने की बात कर, मेरे जमाने में नहीं, आपके जमाने में तो PTM हुआ करता था। मेरे जमाने की बात कर रहा हूँ। जी बताइए। कितनी खुश हो जाती है ना सुनीता, कितनी हो जाती है ना। वैसे तो बहुत सी चीजें, लेकिन मास्टर जी घर आते थे। अच्छा, है ना, पिटवाते थे और चाय पीकर भी जाते थे। किसी ने मुझे एक छोटा सा बच्चा है जिसने मुझे बताया PTM का उन्होंने क्या बनाया आज के बच्चों ने। तो PTM का मतलब उन्होंने बताया है पिटवाएगी टीचर मैम से।
क्या बात है। नहीं, पिटवाएगी टीचर मम्मी से। अच्छा, मम्मी से, क्योंकि मम्मी आती है उस दिन, मम्मी पापा, तो पिटवाएगी टीचर मम्मी से। तो उस दिन असलियत पता चलेगी, आपका रिजल्ट सामने आएगा। तो ये बच्चों ने बनाया, और मैथ्स का भी कुछ बनाया है, और जो मुझे याद नहीं है, बट प्लीज थोड़ा बहुत पढ़ भी लीजिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों को कभी कभी मम्मी पापा को दिखाने के लिए भी पढ़ लीजिए, लेकिन असलियत में भी पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है, पढ़ाई ही काम आएगी बच्चे, और कुछ नहीं। बिल्कुल, चाहे मेरी तरह नीचे से टॉप करें, लेकिन पढ़िए जरूर। ये क्या बात हुई? देखिए, टॉप तो है ना, शब्द जो आया टॉप, यही मुस्कुराने का सबब है। राइट, ओके। वैसे संतोष जी, आप तो बहुत महान कलाकार हैं, ये हम सब जानते हैं, और आपकी हंसी माशाल्लाह, क्या हंसी हंस रहे आप। यहाँ पे गरज रहा है स्टूडियो, सीरियसली। अब एक गाना बजा दें, और उसके बाद हम 9868107070 पर आपसे पूछे गए सवाल का जवाब चाहते हैं, जो है कि आप किसी इमोशनल फिल्म या इमोशनल सीन को देखकर कौन सी वो ऐसी फिल्म थी जिस पर आपको रोना आया और आप छुप छुप के रो रहे थे। वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी को दिखाना नहीं चाहते, क्या अरे इट्स ओके, अगर आपको रोना आ रहा है तो रोइए खुल के, इट्स ओके। अगर आपको किसी इमोशनल सीन पे इमोशनल हो रहे हैं, आप रोना आ रहा है, तो इट्स ओके, किसी से छुप के नहीं रहे। ज्यादातर लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है, राइट? देखिए, मेरी आंखों में आंसू। मैं गाना बजाती हूँ। आकाशवाणी FM रेनबो। काली 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 रातें करते हो, काली 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 रातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। हम मिलने को कहे तो हाँ मिलते भी नहीं, और मुर्दे हो क्या तुम जो इतना करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो, तुम इश्क नहीं करते बस बातें करते हो। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, और घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो रहा है 7:44 और 55 सेकंड हो चुके हैं, और अब ये समय है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का। आप बने रहिए, क्योंकि 15 मिनट के बाद हम फिर से हाजिर होंगे आपके साथ लेकर शुक्र है शुक्रवार है। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। मैं हूँ एसआर यानी संतोष राव, और हमारे साथ हैं सुनीता शाहवादी, एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। 8:02 और 44 सेकंड हुए। हमने आपसे एक घंटे पहले घंटे में ये सवाल पूछा था कि कौन सा ऐसा इमोशनल सीन है जिस पर आप देखकर बहुत रोना आया था, तो अब उसी से जुड़ा एक सवाल है, बताएंगे? उन लोगों के नाम हम बताएंगे जिन्होंने हमें मैसेज किया है, वो बस इंतजार करें, और साथ में ये भी बताएं कि जब आप रो रहे थे तो आपके साथ कौन था या कौन थी। यस, हमें जानने की बड़ी उत्सुकता है। तो जल्दी भेजिए मैसेज 9868107070 पर। यस, 9868107070 है नंबर, और आपका उसी सवाल से जुड़ा दूसरा सवाल है कि जब आपको रोना आ रहा था तो आपके साथ कौन था, कौन थी। टाइम हुआ है 8:03 और हमारे शो चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां,
दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव और सुनीता शाहबादी के साथ। सुनीता, एक बात बताइए, मुस्कुरा रही हैं आप, है ना? मुझे समझ में नहीं आया। मेरे साथ है संतोष राव और सुनीता शाहबादी के साथ है सुनीता शाहबादी। मैं हूँ, मेरे साथ वो सुन ही रहे हैं और मेरे साथ आप हैं। बिल्कुल, आपके साथ मैं। और हमारा ये शो चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। संतोष जी, फ्राइडे को हमारे बहुत सारे प्लान्स बनते हैं। मूवी कोई देखने जाता है, कोई रेस्टोरेंट में डिनर करने जाते हैं, कोई कहीं घूमने जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। कई बार हमें ऐसे शोज या ऐसे कार्यक्रम देखने को मिलते हैं जिससे हम हैरान होते हैं, मोटिवेट होते हैं। हमारी मतलब बातें खिल जाती हैं और प्राउड भी फील होता है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आज से एक बहुत बढ़िया एक कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम तो हम कहें या टूर्नामेंट कहें, बहरहाल उसके बारे में तो हम डिटेल से बातचीत करेंगे। लेकिन हम दोस्तों को बता दें कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में जो ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर एक मैच खेला जा रहा है। यस। और मैच क्या है? मैच ऐसा वैसा नहीं, बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास। और हम सल्यूट करते हैं इनको सीरियसली। और ये मैच है अमंगस्ट ब्लाइंड वुमेन। बिल्कुल है। तो और इस विषय में ढेर सारी बातें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर IPS डॉक्टर विपिन चौधरी जी। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो सर, प्रणाम सर। जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आ रहा है। जी सर, कमेंट्री की आवाज भी हमें सुनाई दे रही है। हाँ, ग्राउंड में बैठे हैं। फर्स्ट इनिंग खत्म हुआ है। 141 का स्कोर है। वाह, क्या ये T20 मैच है और ये ब्लाइंड वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। 3 मैच की सीरीज है जी। आज की डे नाइट मैच हो रही है। और आपके ऑडियंस को मैं इनवाइट करना चाहूंगा कल के लिए, जो कल 2 मैच है जी। पहला मैच 8:30 बजे सुबह से 12:30 बजे तक और दूसरा मैच 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। और मैं आपके ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस वो किए नहीं होंगे। आप कहाँ ट्रिक मिक्स कर दे? आपने D1 और संतोष जी बताइए। जी सर, मैं तो कमेंट्री सुन रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे क्या बात है। वैसे क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग बातें आपने बताई, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये ख्याल कैसे आया आपको इस तरह के टूर्नामेंट का आयोजन किया? देखिए, मैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर हूँ, ट्रस्ट केडल नाम है। और उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ना दिव्यांग जनों के लिए स्पोर्ट्स प्रमोशन हम करते हैं। और स्पोर्ट्स प्रमोशन में क्रिकेट है, ब्लाइंड फुटबॉल है और इस तरह के 22 गेम्स हम करवाते हैं, जो 22 गेम्स पैरालंपिक गेम्स में भी शामिल होते हैं। ओके। तो हमारी संस्था प्रयासरत है सरकार से कि देश में इस तरह के स्पोर्ट्स सेंटर भी चले, जिससे कि दिव्यांगजन या जिसको पैरा एथलीट बोलते हैं उनके लिए भी पूर्ण अवसर मिले। तो ये सब सीरीज हम लोग करते चलते हैं। मैं आपको एक स्पेशल चीज बताता हूँ आज के मैच के विषय में। वो ये है कि दिस इज द फर्स्ट एवर क्रिकेट ब्लाइंड अमॉन्ग फ्लड लाइट। ये इंडिया का फर्स्ट फ्लड लाइटेड क्रिकेट मैच है अमॉन्ग ब्लाइंड। अक्सर तो हम सुनते रहते थे कि भारतीय क्रिकेट टीम मेल्स के जो है T20 हो रहा है, ये फीमेल्स के भी बीच में होता था, लेकिन ऐसा मैच जो दिव्यांगजनों के बीच में हुआ हो, ये हमने बहुत कम सुना। और विपिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे बाकी क्रिकेटर्स की ट्रेनिंग होती है प्रॉपर कोच से, तो आपको कोई इनको ट्रेन करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा या इट वॉज ईजी? नहीं, बहुत मुश्किल होता है जी। एक तो फिजिकल चैलेंजेज है इनके सामने। आम आदमी को फिजिकल चैलेंजेज है स्पोर्ट्स में जाने में, तो ये तो विजुअली इम्पेयर्ड है, इनको तो और मुश्किल होती है। आप सोचो, घर से निकल के ही मुश्किल शुरू हो जाती है, कैसे पहुंचेंगे और क्या करेंगे। लेकिन मैं इनके उत्साह का, मैं इनके अदम्य साहस का, मैं इनके एक जज्बात होता है ना कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, उसका मैं रियली मैं काबिल ये हूँ कि भाई इनको देख के आपको लगेगा कि दे आर बेटर देन मेनी वन। और मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि किसी भी आपके दर्शक को, श्रोता को लाइफ में
यदि कोई परेशानी नजर आती है, ऐसा लगता है ना कि लाइफ आपका बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप इन पराए शरीर से मिल लीजिए 5 मिनट के लिए। आप बुस्टअप हो जाएंगे, आप लिवरेज हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा मेरा दुख कितना छोटा है, मेरा दुख कितना छोटा है, या मैं इनके सामने कैसा हूँ, निकृष्ट हूँ। बिल्कुल, वो गीत याद आ जाएगा ना सर, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना है। सर, क्या हम किसी महिला क्रिकेटर से बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे साथ हैं, मिसेज पूरी हैं, गुजरात टीम से हैं, और मैं इनको स्पेशली बुला रहा हूँ, आपसे बात कर लेंगी। जरूर। मैं थोड़ा टेक्निकल आपको बता दूं, हो सकता है कि आपके श्रोता को नहीं पता हो। ये मैच जो होते हैं, इसमें जो नॉर्मल क्रिकेट होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये उसमें ओवर आर्म बॉलिंग होती है, इसमें अंडर आर्म बॉलिंग होती है, और बॉल में एक ध्वनि निकलती है। उस ध्वनि को पीछा करके ये बॉल को हिट करते हैं और बॉल को फील्ड करते हैं। और इसी तरह से इनके विकेट में भी एक ध्वनि होती है, जो स्पेशली जब बॉल उस पर टकराती है तो स्पेशल ध्वनि आती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी कोई आके देखना चाहे, मैं फिर से वेलकम करता हूँ, इनवाइट करता हूँ कि सैटरडे किसी का अच्छा करना हो तो कल यहाँ क्रिकेट ग्राउंड में आ जाए। एक्चुअली अगर हम जैसे कहते हैं कि वीकेंड मनाना हो तो इससे बढ़िया वीकेंड आपका मन ही नहीं सकता अगर आप ये मैच देखने जाए। तो जैसे विपिन जी, आज दिल्ली वर्सेस गुजरात है, तो जो भी टीम जीतेगी उसका कल कौन सी टीम के साथ मैच होगा? ये इसी दोनों टीम के बीच में ही 3 मैच का सीरीज है। आज डे नाइट है, कल 2 मैच और होंगे। जो विनर होगा अगला सीरीज फिर से हम लोग अनाउंस करेंगे, जो दूसरे स्टेट के साथ होगा। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं मिसेस पुरी से, जो हमारे साथ भी जुड़ चुकी है। मैं सुनीता, कितना हैरानी वाली बात है, जोश भरना कि हम छोटे पड़ सकते हैं। जी मिसेस पुरी जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, गुजरात से दिल्ली आई हुई है, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है हमें दिल्ली आके, और यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ का सब लोग का हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मौसम भी आज अच्छा हो गया बहुत। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रही है। अच्छा, ये बताइए मिसेस पुरी कि आपको कैसे ये पता चला कि आप क्रिकेट नहीं जाना चाहती हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहती हैं? इस गेम में आपको रुचि कैसे आई? हाँ जी, मैं हूँ ना, मैं हॉस्टल में पढ़ती थी, तब मेरा टीचर हमको ट्रेनिंग दे रहे थे, और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, तब से मैं क्रिकेट खेल रही हूँ। बहुत शौक है क्रिकेट में। अभी हमें डॉक्टर विपिन चौधरी जी बता रहे थे कि एक पारी हो चुकी है। हाँ, तो आप बैटिंग कर चुकी हैं या फील्डिंग? मैं भी वन में बैटिंग कर रही थी मैं। अच्छा, ओके। तो कितने रन बनाए आपने? अभी मैंने स्कोर देखा नहीं है, लेकिन हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते। कल हम जरूर आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे, और हमारे सभी लिसनर्स आके आपके इस मैच को जरूर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू मैम, आप आओ, हमें देखो। यस, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये थे विपिन चौधरी, फॉर्मर IPS, जो हमसे बातचीत कर रहे थे, और मिसेस पुरी जो वुमेन क्रिकेटर हैं, जो आप देख रहे हैं गुजरात टीम से। और ताल कटोरा क्रिकेट ग्राउंड में ये मैच चल रहा है, तो आप कल सुबह 8 बजे से जा सकते हैं और दिन भर इसका आनंद ले सकते हैं। एक अलग ही अनुभव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आनंदित होने वाली बात है, और कितने गर्व की बात है कि हम नॉर्मल इंसान जैसे अब सब कुछ है, तो फिर भी हम रोते रहते हैं, कई बार तकलीफ हमें होती है छोटी छोटी चीजों से, लेकिन जैसे विपिन जी ने बताया कि आप यहाँ आकर देखिए, आपको अपना गम छोटा लगने लगे। बिल्कुल, और ये वीकेंड आपका मजेदार बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एब्सोल्युटली। अब एक गाना हो जाए। बिल्कुल। शुक्र है, शुक्रवार है, मैं हूँ आपके साथ सुनीता शाहबादी, और मेरे साथ हैं संतोष राव। SR अब हंसी हंसते आकाशवाणी FM रेनबो।
एब्सोल्युटली। शुक्र है शुक्रवार है, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। यस ऑफ कोर्स। और मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहबादी और मेरे साथ हैं संतोष राव। और हमारे पास मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं। सो ब्यूटीफुल शो, लव यू बोथ सर एंड मैम। और इन्होंने अपना नाम स्माइल लिखा है। ओके मैम, द कश्मीर फाइल्स मूवी का लास्ट सीन देखकर बहुत रोना आया था। निशांत पालीवाल, नरीला, दिल्ली से। ओके मेरी वाइफ डॉली, वो तो बहुत रोई थी सिसक सिसके। यानी आपके साथ आपकी वाइफ थी। अच्छा ऑलराइट संतोष जी, आप भी पूछिए। आपके पास भी मैसेजेस हैं? आप बिल्कुल मेरे पास है। ये मैसेज आया है राहुल का शाहदरा नई दिल्ली से, और ये कह रहे हैं कि दिल फिल्म का जो ओ प्रिया प्रिया गीता, वो सुनकर ये बहुत रोए थे। सतनाम ने हमें मैसेज किया है कि इन्होंने बागवां फिल्म देखी तब रोए। बागवां फिल्म तो देखकर मैं भी बहुत रोया था। सीरियसली? और आपके साथ कौन थी? बताइए, हंसी में मत डालिए। देखिए ऑन एयर बहुत सी चीजें नहीं बोली जाती हैं। अच्छा चलिए ऑफ एयर पूछती हूँ आपसे। चारू सैनी मैसेज कर रहे हैं धामपुर बिजनौर से। चारू शायद फीमेल होगी। यस ऑफ कोर्स। मेल का भी वैसे नाम होता है चारू का, तो जो भी है। चारू सैनी का मैसेज आया धामपुर बिजनौर से। ये धूम 3 फिल्म देखकर रोए थे। और मोहम्मद इरफान पहाड़गंज नई दिल्ली से कह रहे हैं कि नाम फिल्म में जो गीत है ना, अच्छा वो तू कल चला जाएगा तो मैं क्या अच्छा चिट्ठी आई। लेकिन मैं एक सवाल हमेशा याद आता है इस फिल्म को देखकर। दुबई में थे वो, संजय दत्त दुबई गए थे, और दुबई से यहाँ की फ्लाइट इज मतलब जस्ट 2.5 hours, कोई ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम फ्लाइट है, 2.5 घंटे की फ्लाइट। तो उसमें इतना रोना धोना क्यों हो रहा था? 2.5 घंटे की फ्लाइट लेके अपने अपनों से मिल सकते थे, और उसके लिए इतना गाना नहीं। उनको ये पता था कि उसके बाद वो वापस नहीं आएगा। क्यों? अच्छा वो गुंडों में फंस गया, वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले ही वो रोना धोना शुरू हो जाए। खैर जो भी है। किशन कुमार ने अंबाला से हमें मैसेज किया है कि मन फिल्म का जो गीत है ना, चाहा है तुझको चाहूंगा, समझ गया ना? या और गम नहीं ठीक है। इस गीत को जब भी ये सुनते हैं तो इनकी आंखों में आंसू आ जाता है। किसके साथ? और सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से रेणुका पहाड़ ने हमें मैसेज किया है कभी खुशी कभी गम फिल्म को। ये फिल्म भी देखकर बहुत रोए होंगे। मैं तो रोया था। मैं तो हर फिल्म में रोता हूँ। मुझे तो बहुत एग्जैजरेटेड फिल्म लगी है, बहुत वही म्यूजिक चल रहा था। देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता इस फिल्म के बारे में। और एक सुरेश ने हमें एक मैसेज किया है। कोई गीत कह रहे हैं, मुड़ के ना देखो क्या है। हाँ कोई गाना था, और दहलीज ना पार करो, कुछ ऐसा गीत है। इस गीत को ये जब भी सुनते हैं देखते हैं तो रोते हैं। और एक अनम अंसारी है दिल्ली से, और इन्होंने औलाद फिल्म में जो जया प्रदा श्री देवी को जब अपने औलाद की कुर्बानी देनी पड़ती है, तब ये बहुत रोए थे। संतोष सर, सुनीता मैम, आपका शो सुनकर दिल गार्डन हो गया। मोहम्मद कासिम, किरतपुर जिला बिजनौर से। आज जी हमने आपसे पूछा था कि आप कौन सी मूवी देखकर इमोशनल हुए थे, और आपके साथ कौन थी ये बताइए। प्रलभ कहते हैं नोएडा से, ही जस्ट सेंट हेलो प्रलभ हियर फ्रॉम नोएडा। हाय। इशारा काफी है। इनके साथ कौन थी? सर हम स्वर्ग फिल्म देखकर बहुत रोए थे जब राजेश खन्ना जी गोविंदा को बाहर निकाल देते हैं। ऑलराइट। एंड ये है मुकेश जी, मोस्टली 10 PM रंगे महफिल की गजलें सुनकर हम रोते हैं। अच्छा ये कौन है? ये दिनेश तायल जी। हाँ जब हमने पूछा था कि आपको गाने सिंगल रेडी टू मिंगल। मैं अपनी शादी की वीडियो देखकर रोया था प्रणब, सीरियसली। देखिए मैंने कहा था ना इशारा काफी है। आपकी वाइफ कहाँ है? आज नहीं बचेंगे आप, सीरियसली। यू आर गॉन। भोला कैंची वाला जगतपुरी, यमुनानगर, हरियाणा से। तो आप बताइए, हम प्रोग्राम से ज्यादा आपकी हंसी को एंजॉय कर रहे हैं। मैं हंस दूं क्या? सीरियसली इट्स रियली एंजॉयबल हंसी। मुझे आज हैप्पी स्माइल डे है ना? यस स्माइल डे है। अच्छा कैसे कभी जैसे ये चॉकलेट डे मनाते हैं, टेडी डे मनाते हैं, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मदर्स डे, फादर्स डे, तो कभी ऐसे सैड डे हो सकता है? सैड डे? व्हाई शुड देयर बी अ सैड डे? लेकिन होना चाहिए। क्यों? दुनिया को बताना चाहिए कि हम क्यों सैड है। बीवी ने मारा है, परेशान किया है, इसके बारे में भी बताना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बीवी ने मारा है। आप सब मर्द ऐसे क्यों सोचते हैं? हाँ ये ऐसे ही
इसी दर्द के मारे हैं, सेम दर्द के आप मारे। बीती बताते हैं। ओह, आप बीती नहीं, हमें नहीं सुनी है क्योंकि ये सब झूठ है। बिल्कुल नहीं सुननी भी नहीं चाहिए ऑन एयर, बल्कि हमें तो बस मुस्कुराते रहना अच्छा, चाहिए। इन्होंने कहा आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें प्लीज। थैंक्स अमर। रमेश कुमार खत्री चानेसर गोट से। ओके, हमारा ये सवाल था कि आपको कौन सी फिल्म देख के इमोशनल सीन पे रोना आया था और आपके साथ कौन थी या था, बताइए हमें। हम अपना अगला गाना बजाते हैं और आप हमें मैसेज करिए 9868107070 पर। शुक्र है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ, और मेरे साथ है सुनीता शाहबादी। मेरे साथ है संतोष राव और सुनीता शाहबादी के साथ है सुनीता शाहबादी। और ये स्टाइल है एब्सोल्युटली। और ऊपर से आपकी है हंसी। चलिए हंसी मत, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक राइटर जुड़ चुके हैं राइट, जो हंसी को भी पकड़ कर है ना शब्दों में ढालकर डराने की कोशिश कर सकते हैं। राइट, तो चलिए मिलते हैं उनसे। हेलो जी हमारे साथ है अमित खान। हेलो हेलो सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं संतोष जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। मेरे साथ है सुनीता शाहबादी, उनकी मधुर आवाज आपने सुन ली होगी। हाय, गुड बिल्कुल इवनिंग। बिल्कुल, पहली बार बातें हो रही हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनकर। थैंक यू सो मच। जितनी मधुर आवाज है वैसे ही हीरोइन टाइप की लगती है सर। क्या बात है। देखिए कितनी खुश हो गई हैं सर। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं कि अगली फिल्म में आप मुझे ये कास्ट कर दीजिए, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। नहीं, देखिए दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं, एक आवाज और एक खूबसूरती फिल्म के। थैंक यू सो मच। सर मेरे लिए भी बोल दीजिए थोड़ा सा। सर मैं आपको बताऊंगी अमित, ये इनकी हंसी बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई ऐसा डॉन वाला विलेन वाला रोल वाला है तो आप इनको जरूर ले सकते हैं। आप एक बार हंस दीजिए, उनको पता तो चलेगा। ऑडिशन यही होगा। अमित जी को पता है, अमित जी को पता है। अच्छा अमित जी, जी जी आजकल बड़ी चर्चा है आपके करण सक्सेना की। जी जी जी, हर तरफ छाए हुए हैं। जी बेसिकली जब से स्पॉटिफाई का शो आया है तब से और भी बहुत ज्यादा चर्चा है। जो सोनू सूद ने आवाज दी है शो को और कमांडर करण सक्सेना बने हैं और बहुत हिट है शो। सब आप लोगों की दुआएं हैं कि पाठकों का एक नया, देखिए यही होता है जी कि सिर्फ कहानियों का जो विस्तार हो रहा है, सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कहानियां निकलकर अभी ई बुक और ई बुक से आगे आज ऑडियो प्लेटफॉर्म और अभी वेब सीरीज, फिल्म सब जगह कन्वर्ट हो रही हैं। और मुझे लगता है किसी भी लेखक के लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं अपने आप को इस बात को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हिंदी पल्प फिक्शन में सबसे बड़ा शो मेरी बुक के ऊपर बना। जी जी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी और मच। अमित जी, आपकी पहली जो बुक रिलीज हुई है, पब्लिश हुई है, वो एट द एज ऑफ 12, यानी आप 12 साल की थी। तो आपने लिखना कब से शुरू किया? कब आपको पता चला कि आप लिख सकते हैं? नहीं, मैंने 12 साल की उम्र में पहली बुक पब्लिश नहीं हुई थी, पहली कहानी पब्लिश हुई थी। ओके। और ये मेरा सौभाग्य रहा, मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कि मैंने जिंदगी में पहली कहानी लिखी और पहली ही छप गई। ओह वाओ। तो मुझे तो छपते छपते पता चला इसका जन्म लिखने के लिए हुआ है। सर 12 साल की उम्र में तो हम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाया करते थे। संतोष जी, आपको दिल की बात बोलूं, मैं जब आज 12 साल की किसी बच्चे को देखता हूं तो मुझे खुद आश्चर्य होता है, क्योंकि तब तो हम लिखते थे और छपते थे कि, लेकिन मैंने क्या इतनी कम उम्र में मैं सिर्फ ना लिखा बल्कि मुझे लोगों ने छापा भी, मेरे ऊपर इतना भरोसा किया, वो बहुत बड़ी बात है। और आपकी फर्स्ट नॉवेल पब्लिश हुई थी 15 साल की उम्र में? हाँ जी, 15 साल की उम्र में पहले नॉवल पब्लिश हो गई थी और फिर तो 17-18 साल की उम्र तक मेरी 60-70 कहानियां पब्लिश हो चुकी थी। फिर डायमंड कॉमिक्स बहुत पब्लिश हुए और फिर उसके बाद तो नाम से अपने नॉवलों का सिलसिला, और फिर टीवी में बहुत काम किया, सावधान इंडिया, सुराग, हेलो इंस्पेक्टर, बहुत एपिसोड लिखे, 100 से ज्यादा एपिसोड स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग्स के वो लिखे। फिर अभी वेब सीरीज चाहे बिच्छू का खेल आई, एकता कपूर ने बनाई। हाँ, फिर अभी स्पॉटिफाई पर ये शो आ रहा है और अभी एकता कपूर और भी कई वेब सीरीज बना रही हैं, फिल्म भी बन रही है। सर एकता कपूर से मुलाकात कराइए ना। बिल्कुल। अपनी बात क्यों मनवाते हैं सबसे? देखिए ये प्रूव हो जाता है। और आज की डेट वैसे भी मार्केटिंग का दौर है और मुझे लगता है अपने अंदर की इच्छाओं को व्यक्त करने में कभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही सर। और देखिए आप दिल्ली आए हुए हैं, मौसम भी बढ़िया लेकर आए हैं आप दिल्ली का।
जी जी, देखिए मेरे लिए बड़े खुशी की बात है कि मैं दिल्ली में हूँ और मैं तो दिल्ली को बहुत ज्यादा मिस करता हूँ और मैं तो मानता हूँ कि असली दिल्ली तो दिल्ली 6 है, बाकी तो सब सिंगापुर और शंघाई बनने की होड़ में। जी क्या बात है। अच्छा अमित, हम सबसे आज ये पूछ रहे हैं कि अपना वीकेंड आप कैसे मनाते हैं, तो हम आपसे भी यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आप अमूमन कैसा अपना वीकेंड मनाते हैं। देखिए मेरे चूंकि गलत आदमी से आपने सवाल पूछा है तो इसे मेरे लिए तो डेली वीकेंड होता है। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैंने अपने काम को कभी काम नहीं समझा। यस, माय वर्क इज माय एंजॉयमेंट। मैं उन लोगों में से हूँ जिनका शौक, जिनकी हॉबी उनका प्रोफेशन बन जाती है। क्या बात। मैंने लाइफ में कभी पैसे के लिए काम नहीं किया, मैं बस हमेशा अपना 100% देता हूँ, पैसा अपने आप आता है। क्या बात। और मेरे लिए लेकिन मेरे लिए ये वीकेंड इसलिए और भी खास हो गया है क्योंकि इस बार में दिल्ली में ये ज्यादा खास बात है। तो आपका परिवार भी साथ में है या वो मुंबई में? परिवार साथ में नहीं है, मेरी बड़ी बेटी है सलोनी, वो मेरे साथ है। ओके। वो आई हुई है और कुछ चैनल पर इंटरव्यू थे, मेरी नई किताब आई है उसी सिलसिले में, और सोनू सूद जो स्पॉटिफाई का शो है उनके उसी सिलसिले में। तो अभी इवनिंग में एबीपी न्यूज वालों ने बुलाया, वहाँ पर इंटरव्यू था। और देखिए हमने भी आपको पकड़ लिया, शुक्र है शुक्रवार आज हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल भी पूछना चाहते हैं जो आज हम अपने लिसनर्स से भी पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी फिल्म जो इमोशनल कर गई हो आपको, आप रोए हो किसी सीन को देखकर, ऐसा हुआ आपके साथ कभी? देखिए मैं हूँ जासूसी राइटर, लेकिन मेरी बात सुन के बड़ा लगेगा आपको। हाँ। सच में सिनेमा में रोता हूँ। जब बहुत इमोशनल सीन हो जाते हैं तो बच्चे की वाइफ और बच्चे बोलते हैं कि बहुत इमोशनल फिल्म है तो पापा को लेकिन तो आदमी खुद रचता है, या आपको आश्चर्य की बात बताऊं जी, वो इतना इमोशनल हो जाता है। अब मुझे पता होता है जबकि ये तो सब काल्पनिक कहानियां हैं, लेकिन मैं कहानियों के साथ बहुत जुड़ जाता हूँ। इसे आप अच्छा भी कह सकती हैं, बुरा भी कह सकती हैं, जो भी है, लेकिन सच्चाई तो ये है। और मैं बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जो कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को देखकर लव स्टोरी है, लेकिन कुछ सीन बहुत इमोशनल थे, बहुत अच्छे लगे। और राज कपूर साहब का मैं बड़ा जबरदस्त फैन रहा। वाह, कौन नहीं है सर। हाँ, और राज साहब का, यानी चूंकि उनका सिनेमा मैं इसके लिए अलग मानता हूँ राज साहब का, ओके, क्योंकि वो कमर्शियल फिल्में बनाते थे, लेकिन उनका जो आधार होता था, उनका जो बेस होता था, वो कहीं ना कहीं बहुत जिसको बोलते हैं ना आर्ट सिनेमा वाला बेस होता था। कोई ना कोई संदेश, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज। जैसे प्रेम रोग हो तो विधवा विवाह है, चाहे ईद हो तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है, हर सब्जेक्ट के अंदर कोई बेस होता था। जी एब्सोल्युटली। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए अभी जैसे मैंने राज साहब से इंस्पायर होकर बोलना शायद गलत बात हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे राज कपूर साहब, लेकिन जो अपना नया नॉवल नायिका लिखा वो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लिखा कि कुछ मैसेज भी हो, कुछ संदेश भी हो। तो जहाँ लड़कियों के लिए एक बड़ा मैसेज है उस नॉवल के अंदर, और साथ में वो मनोरंजन तो देता है, लेकिन मुझे लगता है अगर मनोरंजन देने के साथ साथ अगर कोई संदेश भी हो तो बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात है। क्या संदेश देने की कोशिश की आपने? देखिए मुझे लगता है कि जो लड़कियां होती हैं वो हमेशा दूसरों के ऊपर, मर्दों के ऊपर डिपेंड होती हैं जी, और वो कहीं ना कहीं उनको एक माहौल ऐसा बना दिया गया है कि सुरक्षा के लिए पुरुषों की जरूरत है, मर्दों की जरूरत है। जबकि मैं इस चीज को गलत मानता हूँ। जब हम दोनों बराबर हैं, स्त्री और पुरुष, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब स्त्री और पुरुष दोनों बराबर हैं तो फिर स्त्रियों को भी पुरुषों की जरूरत क्यों है? वो खुद अपने आप में इतनी पावरफुल हो, खुद अपने आप में इतने स्ट्रांग हो कि वो अपनी सुरक्षा खुद करें जी। तो इसी विषय के ऊपर है जो नायिका है हमारी कहानी की, इस तरह एक साइको किलर बनकर कुछ लोगों का मर्डर करती है, और उसमें पूरा थ्रिल है, सारी चीजें, लेकिन एक बड़ा मैसेज भी अंडर करंट जो मुझे लगता है कि, और मैं तो बोलता हूँ कि लड़कियों को, हालांकि थ्रिलर नॉवल है, जरूर पढ़ना चाहिए नायिका जी। पेंगुइन रैंडम हाउस से आया, मैंने थोड़ा प्रमोशन भी कर लिया, सॉरी आप और अमेजॉन पर उपलब्ध है जी। नहीं, देखिए अच्छी चीजों के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, और बहुत अच्छा संदेश आप दे रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे अमित जी बात करते हुए। तो चलते चलते, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अपने वीकेंड को, मतलब आपके लिए तो रोज ही वीकेंड है और आप जिंदगी को भरपूर जी रहे हैं, तो हमारे जो लिसनर्स है
क्योंकि पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है ये कार्यक्रम शुक्र है शुक्रवार। तो उन सभी लिसनर से आप क्या कहना चाहेंगे कि जिंदगी को किस रूप में लेकर और मजेदार बनाया जा सकता है, खूबसूरत बनाई जा सकती है? देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो लिसनर हैं और जो सुनने वाले हैं या जो भी यंग जनरेशन है, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। और मैं ये बोलता हूँ कि मत भागो पैसे के पीछे। और बेसिकली अगर जहां तक बात वीकेंड की है तो दो ही काम करें, अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। और बहुत जरूरी है, छोटी सी जिंदगी है, आज है कल है हम। बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाए जिंदगी की जरूरत होती है। तो कुछ लोग पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं, अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। अपनी फैमिली को इग्नोर कर देते हैं। तो वीकेंड पर कम से कम मुझे अपनी फैमिली को जरूर वक्त दें। बहुत अच्छी बात आपने बोली अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप बहुत सारी नॉवेल्स लिखें, संदेश दें समाज में बहुत सारे वर्गों को, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो, जिनको भी, और एक स्ट्रांग मैसेज के साथ आपकी नॉवेल्स भी हिट होती रहें। थैंक यू वेरी मच संतोष जी, सुनीता जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाय। वैसे सुनीता एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि महिलाओं को कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो पुरुष पर डिपेंड करती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, ऐसे देख लो। लेकिन एक बात बताऊं, स्त्री और मिस्त्री, स्त्री और मिस्त्री, इन दोनों से कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर इनका दिमाग ठनक गया ना, तो घर को तहस नहस कर देती तुरंत। स्त्री चला देंगी आपके ऊपर। चलिए इसी बात एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। शुक्रवार है जी। आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 9:56 और 8 अच्छा मुझे घड़ी थोड़ी सी ऐसे दिखाई दे रही, 8 नहीं, मैं आमिर खान की बातों में आ गया। कहते हैं उन्होंने बताई जिंदगी के बारे में ना, तो जिंदगी भी बड़ी अजीब है जी, है ना, बहुत अजीब है और लोग भी बड़े अजीब से होते हैं। देखिए, ऑफिस जाने का मन किसी का नहीं करता है, अच्छा है, लेकिन पहुंचेंगे सबसे पहले। अब तो बॉस के सामने हाजिरी देना है ना, वही है। अब जैसे जलेबी बनाना कितना आसान लगता है ना, कि ऐसा कि आसान है, लेकिन आसान नहीं होती है। वैसे हमारी जिंदगी है, पता है तुमको, जलेबी सस्ती। हाँ, जिंदगी को हम जलेबी की तरह मिठास भरी अगर हम बना लें, बस वो भूल जाएं कि वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी हो रही। जिंदगी को अगर हम ये देखने लगेंगे ना, तो हमारे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाएगी, और हम नहीं चाहते कि मुस्कान गायब हो, और हम तो बस चाहते हैं सब हमारी तरह हंसते रहे। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है पवन ने, और इनको बॉर्डर फिल्म के कुछ सीन में बहुत रोना आ गया, और इनकी वाइफ है वो बाबुल का घर, उस फिल्म को देखकर बहुत रोती हैं। दिवाकर ने एक मैसेज किया है, दिवाकर भैया मुझसे दुश्मनी है क्या? ये बताओ, है सुनीता जी की इतनी तारीफ, अरे थोड़ी तारीफ हमारी भी तो कर दो। अच्छा, थैंक यू सो मच दिवाकर जी, आपने जो मैसेज लिखा मैं पढ़ना चाहूंगी। बहुत ही व्यवहारिक, प्रैक्टिकल और सहज, सरल, सुंदर, मन मस्तिष्क की धनी है हमारी आरजे सुनीता, जिन्हें सुनकर मन और हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। क्या बात है, यहाँ जलने की बुआ आ रही है मुझे। और
ऑलराइट, हमारे पास और भी मैसेजेस हैं जो लिखते हैं कि नमस्कार संतोष जी और सुनीता जी, मैं जानवर फिल्म देखकर बहुत रोया था। परशुराम शाह, सुल्तानपुरी दिल्ली से। जी, अक्षय कुमार की फिल्म थी। या पुरानी वाली जानवर भी है राजेश खन्ना जी के। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है, इन्होंने ये नहीं बताया। ये नहीं बताया। और धीरज जी नमस्कार, भोला कैंची वाला ने लिखा है। फिर माही मेरठ से कहती हैं कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, मैं बहुत ही इमोशनल हो जाती हूँ सुनकर। कौन है ये? ये है मेरठ से माही। माही, अच्छा, ये हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के लिए बात करती हैं। ये है, मेरा नाम दीपा है और खट्टा मीठा मूवी देखकर रो पड़ते हैं। खट्टा मीठा मूवी तो इतनी क्यूट सी मूवी, इतनी क्यूट सी, और कहाँ पर थोड़ा सा रोना आया। नहीं, कई बार ये हो जाता है ना, सीन में ये होता है कि हीरो हीरोइन बिछोड़ रहे हैं, तो वो याद आ जाता है कि यहाँ कुछ जैसे भी है ना, तो कुछ सीन ऐसे होते हैं जिनमें आंसू आ जाते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ। तो कोई कह रहा है कि सैड सॉन्ग चला दो, अपनी दुखी क्यों है आप मुझे बताइए। आपका नाम है उदित धीमान। उदित जी, आप ये सैड सॉन्ग क्यों सुनना चाहते हैं? लिसनर सोचते होंगे कि हम नाम तो लिखते नहीं, इनको कैसे पता चल जाता है। और इन्होंने कहा है संतोष जी आपकी शायरी सुना दीजिए। शायरी? जी, आपकी शायरी उनको बहुत पसंद नहीं है, और शायरी नहीं शायरी पसंद आ। शायरी आई? शायरी। चलिए, उससे पहले कि एक गीत सुना देता हूँ, मन कर रहा है। हाँ, सुना दीजिए, है ना। मोहित चौहान ने एक गीत गाया था, आपको याद होगा, पी लूं तेरी आंखों की शबनम। याद है? हाँ हाँ हाँ। पानी तो नहीं पीना? नहीं। पी लूं तेरी आंखों की शबनम। फिर कहता है गीतकार की पी लूं तेरे होंठों की सरगम। हाँ जी। मैं सोच रहा था, आंखों से पी लिया, होंठों से पी लिया, बीच में नाक आती उससे भी पिला देता। संतोष जी प्लीज। बहरहाल घड़ी की तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ आपको। देखिए 9 बजने वाले हैं और ये समय होगा मुख्य समाचारों का। बिल्कुल, है ना। तो आप तैयार हो जाइए जी। और हमारे न्यूज के बाद हम आपसे फिर से सवाल पूछेंगे, रहिए हमारे साथ। अभी फिलहाल वक्त है न्यूज का। आकाशवाणी FM रेनबो। ऑलराइट, गुड इवनिंग। 9:07 हुए हैं। शुक्र है, शुक्रवार है। मैं हूं आपके साथ सुनीता शाहवादी और मेरे साथ हैं SR यानी संतोष राव, जो बड़ी बहुत खिली हुई हंसी हंस रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है हमें यहाँ। बहुत सारे सेलेब से हमने बात की और बहुत सारे सेलेब से अभी हम बात करने वाले हैं। बहुत सारा मजा आने वाला है। और हमने आपसे एक सवाल भी पूछा है कि आप कौन सा फिल्म का कौन सा इमोशनल सीन देख के रोए थे और आपके साथ कौन था या थी। आपको हमें बताना है 9868107070 पर। और दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले कि हम उन संदेशों को शामिल करें, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पार्श्व गायिका रक्षा श्रीवास्तव जी। मिलाइए जरा फोन देखिए। हेलो रक्षा जी। गुड इवनिंग। हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप कैसी हैं? रक्षा जी, आप सोच रहे होंगी कि ये आवाज, मधुर आवाज किसकी है, तो हम बता दें ये हमारी सहयोगी RJ सुनीता शाहवादी हैं, जो हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम शुक्र है शुक्रवार में। यस, थैंक यू। हाउ आर यू? हाय सुनीता जी। हाय। आप कैसी हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी तो रक्षा जी के पांव जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं, पता है। हरिहरन के साथ इनका जो एल्बम आया है, सुर्खियां बटोर रहा है बहुत। मैं अभी वही देख रही हूँ और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं उसमें। थैंक यू सो मच। और ऊपर वाला मेरे पैरों को हमेशा जमीन पे ही रखे। हाँ, नजर जरूर आसमान पे रहनी चाहिए। क्या बात है। तो चलिए पहले एक गीत सुन लेते हैं आपकी जुबानी। प्यारा सा गीत कोई सुनाइए, फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी, सब आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने एल्बम का एक बहुत जरूर। लेकिन आपकी आवाज रक्षा जी थोड़ी कट कर आ रही है, सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा खुलकर आइए जरा। अभी ठीक आ रही है? अब बिल्कुल ठीक है, आप गुनगुनाइए। आलम न पूछिए जो, आलम न पूछिए जो हमारा है आज कल, आलम न पूछिए जो हमारा है आज कल, हर पल ख्याल दिल में तुम्हारा है आज कल, दुनिया के किसी काम अब वास्ता
नहीं, दुनिया के किसी काम से अब वास्ता नहीं, बस तुझको चाहना ही गवारा है आजकल। वाह, आलम न पूछिए जो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। मुझे लगा कि ये बंद क्यों हो गया। अच्छा रक्षा जी एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब पहली बार आप हरिहरन से मुलाकात हुई और इस जो आपके इस एल्बम में जो उन्होंने गीत गाए हैं, जब बात हुई थी तो पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसी थी या क्या थी? ऑनेस्टली जब मुझे बोला गया कि आपको हरी जी के साथ गाना है तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा हरी जी के साथ मैं कैसे गा सकती हूँ, बाप रे वो बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं और क्या बाप रे वो इंटरनेशनली फेम्ड है और इतना अच्छा गाते हैं, मैं उनके आगे क्या गाऊंगी। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उनके साथ गा पाऊँ। लेकिन जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थे उन्होंने राजीव महावीर जी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत सोलफुल हो और जरूर उनको तुम्हारी आवाज पसंद आएगी, मैं तुम्हारी आवाज उन्हें भेजूंगा। और फिर ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हरिहरन जी बहुत बड़े लेजेंड है। तो उनके साथ गाना, और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट टाइम जब तक मेरा एल्बम हुआ था तब तक फर्स्ट टाइम उन्होंने किसी फीमेल सिंगर के साथ डेब्यू ऐसे किया होगा। मेरा डेब्यू एल्बम था एक्चुअली, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो मेरे डेब्यू एल्बम में उन्होंने गाया मेरे साथ। बिल्कुल। ऐसा होता है, बहुत कम होता है कि कुछ आवाजें ऐसी होती है जो सीधा आपके दिल को छू जाती हैं। ऐसी वाली आवाज है आपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड इसके लिए मैं भगवान को और मेरे गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स कहती हूँ बार बार, क्योंकि ये ऐसी चीजें जो शायद यदि आपको ब्लेसिंग ना हो, यदि आपको ईश्वर की कृपा नहीं हो तो वो आपको हासिल नहीं। एब्सोल्युटली। इसी बात पर, इसी प्यारी सी बात पर एक और गीत हो जाए आपकी। अच्छा, हम आपके एल्बम से कोई गाना सुनना चाहेंगे अगर आपको एतराज? जी, हरिहरन जी का नाम लिया है, पद्मश्री हरिहरन जी, तो उनका ही एक गजल जो हम दोनों ने डुएट गाई थी, इसका वीडियो यूट्यूब पर आप मिल सकता है। जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, हमने लगा रखा है, हम देख रहे हैं उसको। हाँ जी। तो हरिहरन जी और मेरा वीडियो यदि सब देखना चाहें तो यूट्यूब पे रक्षा श्रीवास्तव, अगर आप यदि सर्च करेंगे तो जरूर मिलेगा। हाँ, लेकिन हम गाना सुनना चाहेंगे, अभी तो हम लालची हो रहे हैं ना। जी, मैं सुना दिया अगर आपको। जी। अगर आपको दिल लगाना नहीं था, अगर आपको दिल लगाना नहीं था, हमें देख कर मुस्कुराना नहीं था, सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, सुना है कई लोग जख्मी हुए हैं, यूं तेरे नजर आजमाना नहीं था, अगर वाह वाह, क्या बात है। तो आप जब चुप कर दिए तो मुझे लगता है क्यों चुप हो गई। ये जो we just want you to go on and on and on and on. Seriously, and बहुत शुक्रगुजार हैं, बहुत जब ऐसी आवाजें आती हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हमें ऐसी आवाजें बार बार सुनने को मिलेंगी जो हमारे दिल को छू जाएंगी। बहुत शुक्रिया। और मैं पूरी अच्छा, ये बताइए रक्षा जी, हम आज सबसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपना वीकेंड कैसे, आई एम श्योर कि आपका बहुत दिनचर्या बहुत ही व्यस्त रहती होगी, लेकिन वीकेंड आते आते आपका क्या रहता है कि वीकेंड कैसे मनाती हैं आप? हम लोग का वीक भी शुरू होता है म्यूजिक से और वीक खत्म भी जो है वो म्यूजिक से ही होता है। हम लोग पार्टीज भी करते हैं तो म्यूजिक जरूर होता है। मतलब क्या बात, एक गिटार होगा साथ में, यदि
8 लोग मिले, 4 लोग मिले और गाना ना गाए, ऐसे हो नहीं सकता। कभी हम गाते हैं, कभी अगला गाता है। लेकिन हम फुल ऑफ म्यूजिक। आप सबकी कोई आइडियल होती है, तो आपकी कौन है? मतलब किनको आप अपना आइडियल मानती हैं? मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं तो लता मंगेशकर जी और आशा जी मेरी आइडल हैं। तो उनका कोई गाना आप जो आपके दिल के बहुत करीब हो? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आई एम श्योर एक गाना जो बहुत हमारा फेवरेट होता है। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत गाना है, ये दिल और उनकी निगाहों। हाँ, क्या बात है। वो बहुत मुश्किल गाना भी है। हाँ। और वो मैं सिर्फ एक कोशिश कर रही हूँ। आप सहजता से गाएंगे, हमें यकीन है। ला 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 ला, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, मुझे घेर लेते है बाहों के साए, मुझे घेर लेते है बाहों के साए, ला 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 ला। क्या बात है, क्या बात है रक्षा जी, मजा आ गया, मजा। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा रक्षा जी। जी बिल्कुल। कभी मौका मिला अमिताभ बच्चन जी को गीत सुनाने का? समझ गई होंगी आपको बहुत मजा भी आएगा सुन के और हंसी भी आएगी जी कि मैंने बच्चन साहब, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैंने उनके साथ 2 फिल्मों में काम किया है। हाँ, और मेरे कुछ डायलॉग्स भी हैं उनके साथ। एक फिल्म थी प्रकाश झा साहब की आरक्षण और दूसरी थी सत्याग्रह। जी, सत्याग्रह और चक्रव्यूह में भी मैंने काम किया है, लेकिन आरक्षण और सत्याग्रह में बच्चन साहब के साथ काम किया। मैं एक्चुअली ऐसा, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे कोई रोल मिले, मैं तो सिर्फ उनके साथ एक फोटो खिंचाना चाहती थी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, आप बड़ी कॉन्फिडेंट हैं, आप एक रोल है आपके लायक और बड़ा सूट करता है आपकी पर्सनैलिटी को, तो आप करेंगी क्या? मैंने कहा मुझे, मेरी तो आप एक फोटो खिंचवा दीजिए उनके साथ। मगर मैं बहुत फॉर्चुनेट थी कि मैंने उनके साथ ये काम किया, रोल किया। मेरा एक छोटा सा बट बहुत प्यारा रोल था और उनके साथ मिलना और उनके साथ डायलॉग डिलीवरी करना अपने आप में एक बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और तो गाना सुनाने का मौका नहीं मिला उस समय। लेकिन हाँ, उनके साथ काम करने का। लेकिन कभी भी जब भी आप उनको देखती होंगी तो कुछ तो गुनगुनाती होंगी उनको देखकर? उनको देख के उनके नीला आसमां हो गया, सो गया। बस उन्हें जब देखती हूँ तो हवाएं चल रही हैं और उनका शॉल उड़ रहा है। मकसद ये था हमारा, संतोष जी का ये था कि आपसे एक और गाना सुनना था। तो उन्होंने आपको अमिताभ बच्चन जी के बारे में पूछ लिया। लेकिन रक्षा, अच्छा एक सवाल और भी हम जो आज अपने लिसनर से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी फिल्म जिसे देखकर आपको कोई इमोशनल सीन आया हो, आपको रोना आया हो, आप ज़ारो कतार रोई हो, ऐसा कुछ हुआ कभी? बेसिकली मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ और सारी फिल्में देखती हूँ, उसमें कोई इमोशनल सीन हो तो मैं रोए बिना तो रह ही नहीं पाती। मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील होता है उस समय। मैं देखती हूँ कि राजू बाजू वाले मुझे देख रहे होंगे, मैं कैसे तो धीरे से टिश्यू या रुमाल चेहरे पे रख लेती हूँ कि हाँ मुझे देख नहीं। ओके, चलिए रक्षा जी, आपसे बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा और आप हमें अपनी खूबसूरत आवाज में बहुत बहुत सारी गजलें, गाने, खूबसूरत गीत सुनाती रहे एंड एंटरटेन करती रहे हमें अपनी आवाज के थ्रू। हमारी शुभकामनाएं आपके मंजिल एल्बम के लिए और आपकी ही एल्बम का एक गीत हम बहुत जल्दी प्ले करने वाले हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर अभी इसी शो में। तो जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल जरूर सुनाइए। जरूर, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट वीकेंड।
थैंक यू एंड यू टू। बाय 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 बाय। कितनी खूबसूरत आवाज थी जो दिल को वाकई में छू जाती है। तभी तो पता नहीं चलता कि हम कितनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वाकई में ऐसा लगता था इनके गाने सुनते जाएं सुनते जाएं सुनते जाएं। लेकिन अब हम गाना एक प्ले करेंगे एक्चुअल में हमारे लिसनर्स। और उसके बाद हम फिर लिसनर्स के संदेश भी लेंगे क्योंकि ढेर सारे संदेश आ रहे हैं और लिसनर्स इंतजार कर रहे होंगे, कह रहे होंगे ये तो बातों में लग लेकिन इतना अच्छा एंटरटेन करा हमने उनको। आई एम श्योर उनको भी इनकी खूबसूरत आवाज बहुत पसंद आई होगी। उनका एल्बम जो मंजिल है उसे जरूर सुनेंगे जी जरूर। ये गाना आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। शुक्र है शुक्रवार है मैं। आकाशवाणी FM रेनबो। मेरी छोकरी संतरे की टोकरी, घर तो छुड़वाया क्या छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो। रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो, काहे गल पड़े हो बिन बुलाए बारातियों। शुक्रवार है शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी के FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और मेरे साथ है मेरे साथ है सुनीता शाबादी। ये और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं और मैसेज पढ़ लें सुनीता। एब्सोल्युटली, आप कुछ हंसाने का मन कर रहा है। यस, मुझे एक जोक सुनाना है। अच्छा चलिए चलिए चलिए। आपको बड़ा मजा आएगा क्योंकि आप है ना आज ये लोगों को ये बड़ा अच्छा लगेगा सुनने के लिए कि एक लड़की कहती है अपने बॉयफ्रेंड को, कहती है तू जहाँ जहाँ चलेगा, ये वाला गाना के लिए मेरा साया साथ होगा। तो लड़का कहता है मुझे तो पहले ही लगता था कि तू भूतनी है। वैसे मैं एक बात मैं कहूँ, भूत ऊत कुछ नहीं होता, चुड़ैल होती है। अच्छा, सिर्फ चुड़ैल होती है। हाँ, तो चुड़ैला भी होता है। ये गलत बात है। आप सुनाइए अगले जो मैसेजेस आपको मैंने दिए हैं, आप अगर वो पढ़ के बताएंगे तो हमारे। अनिल ने हमें मैसेज किया उत्तराखंड से, इनको केसरी फिल्म देखकर इनकी आंखें नम हो गई थी। वहीं अमन गाजियाबाद से कह रहे हैं कि प्यार झुकता नहीं फिल्म देखकर ये काफी रोए थे। रूपल गणेशपुर से इनको बड़ा मजा आ रहा है। सुधीर सिंह को बागवा फिल्म देखकर इनकी आंखें नम हुई। और नेक सिंह कासगंज से हमें मैसेज कर रहे हैं कि 3 इडियट्स फिल्म देखकर ये काफी रोए थे। और एडवोकेट राजेश भल्ला जो मेरठ से हमें मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवतार फिल्म देखकर ये काफी रोए थे। और भी हैं, लेकिन उनको अभी हमारे पास काफी समय, अभी तो सिर्फ 9:25 हुए, उनको शामिल करेंगे। हाँ, तो आप मैसेजेस करिए ना 9868107070 पर। आपकी ढेर सारे मैसेजेस हमें चाहिए यहाँ पर 9868107070। लेकिन आपने एक बात नोट की संतोष जी, अभी सारे कह रहे हैं कि किस फिल्म में किसको रोना आया, लेकिन कौन बता कोई नहीं रहा है, कोई नहीं बता रहा है। देखा कोई नहीं बता। मैंने क्या कहा था तुमसे? हाँ बिल्कुल, कि देखना चुप हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। ये आपने पहले ही बताया था संतोष जी ने मुझे। सारे लिसनर में मेरे गुण हैं। एक गाना हो जाए, टाइम हुआ है 9:25 and 56 seconds। हमारा शो चल रहा है शुक्र है शुक्रवार है। शुक्र है शुक्र है
शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं शुक्र है शुक्रवार है आकाशवाणी के FM रेनबो पर। मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और मेरे साथ है सुनीता शाहवादी। मेरे साथ हूँ मैं, सुनीता शाहवादी। जी, ये अपन का स्टाइल है। वैसे एक बात पता है सुनीता? जी बताएं। कि जब भी हम कोई सीरियल या फिल्म देखते हैं तो उनमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो कई बार हम अपने आप से उनको रिलेट करने लगते हैं। एब्सोल्युटली, है ना? डॉन फिल्म की देखी जाए, अपने आप को रिलेट है ना, बाजीगर की देखी जाए, ऐसे ना। आजकल एक सीरियल में देख रहा हूँ, मोटू पतलू आता है। अच्छा। बच्चों का सीरियल आता है ना, तो मैं मोटू को अपने आप रिलेट कर रहा हूँ। पता तो पेट बाहर निकला हुआ है और मुझे भी वैसे ही होने लगा। मेरा दिमाग की जो बत्ती है ना, वो जब तक मैं समोसा ना खाऊं ना तब तक चलती नहीं है। मतलब फिर मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। समोसा तो नहीं खाता। 9:30 हो गए तो आपको भूख लग रही है? हाँ, भूख लगना ये इशारा है ना। लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको दिलो दिमाग में बस जाते हैं। कैरेक्टर की बात हो रही है तो थिएटर आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हाँ जी। सिमरन केसरी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। वैसे उनका नाम रश्मि गुप्ता है। अच्छा, तो लेकिन सिमरन केसरी क्यों है, आइए उनसे पूछ लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आपका स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद। देखा मेरी आवाज कैसे बदल गई? देखिए, थिएटर आर्टिस्ट की यही कला होती है। मैं तुरंत आवाज बदल लेता हूँ, सुनीता जैसी बोलने लगता हूँ। यही तो टैलेंट है आपका। नहीं, आपके अंदर भी टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। अच्छा, अभी आपने रामलीला की है ना? जी हाँ, अभी मैंने रामलीला की है। आप हर साल करती हैं? हाँ। पिछले साल आपने ऐसी बढ़िया रामलीला की कि मोदी जी भी देखने आए थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उनको भी आना पड़ा मुझे देखने के लिए। क्या बात है। अच्छा, इस बार आपने रामलीला कहाँ पर की? इस बार मैंने मॉडल टाउन की रामलीला की थी, नवश्री धर्म मानव लीला की। अच्छा, ओके। तो वहाँ पर कौन कौन बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई? वहाँ पर कई सेलिब्रिटीज आए थे, जैसे पंकज बेरी हैं, प्रशांत पुरील है, पुनीत इस्सर है, उनके बेटे सिद्धांत इस्सर, रजत रावल, वीरेंद्र जी, पायल रोहतगी, कई सेलिब्रिटीज आई थी। अच्छा, ओके। तो ये भी एक्ट करते हैं या जस्ट देखने आते हैं? नहीं, एक्ट तो करते हैं। अच्छा, ओके। तो आप कौन सा रोल इसमें करती हैं? मैंने इस बार मंदोदरी, केकई और अहिल्या का रोल किया था। अरे वाह वाह वाह। तो कितने दिनों पहले ये रिहर्सल शुरू हो जाती हैं? ये हमारी रिहर्सल 1 मंथ बैक स्टार्ट हो गई थी। 1 मंथ की रिहर्सल होती है, 15 डेज हमारा 12 डेज शोज होता है। तो आप सारे डायलॉग्स रटती हैं या लिपसिंग करती हैं बस? नहीं भाई, हम पूरा याद करते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉकिंग करते हैं, पूरी प्रैक्टिस करते हैं हम। अच्छा, ओके। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब बड़े कलाकार आपके साथ मंच को साझा करते हैं, स्टेज साझा करते हैं, तो उस समय कई बार क्या होता है कि बड़ा कलाकार जो आ जाता है तो लोग उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, या बड़ा कलाकार अपनी कलाबाजी जरूर दिखा जाता है। ऐसा वाकया हुआ कभी आपके साथ? हाँ जी, ऐसा हुआ हम लोगों के साथ। जब हमें पता चला कि सेलिब्रिटीज हमारे साथ काम करने जा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी हुई थी कि एक अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने को मिलेगा और हमें शायद बहुत कुछ सीखने को मिले। बट हम लोगों के साथ थोड़ा सा उल्टा हुआ। शुरुआत में तो हम लोगों को थोड़ा मतलब उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन बाद में जब उनको लगा कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी उन पर हैवी होती जा रही, भारी पड़ती जा रही है, तो उन्होंने थोड़ी सी हमारे साथ बदतमीजियां करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। डायलॉग्स नहीं लेना या रोल कट करा देना, सीन छोटे करवा देना, ऑन स्टेज बदतमीजी करना। जैसे मेरे यहाँ पर भी होता है, हम तो सुनते थे कि फिल्मों में होता है। नहीं, लेकिन सारे सेलिब्रिटीज नहीं करते हैं। जो मेरे साथ मेरे जो बदतमीजी की थी वो पुनीत इस्सर उन्होंने की थी। अच्छा, ओके। हाँ जी, तभी। अच्छा, वैसे भी आपको उनसे बचकर रहना चाहिए। उन्होंने तो अमिताभ बच्चन को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। मुझे पता नहीं था। अच्छा, मैं तो बच के रहती। ओके। अच्छा, तो अभी जैसे हम पूछ रहे हैं सबसे कि अभी आपका ये रामलीला तो खत्म हो गई, तो वैसे आपकी क्या बिजी शेड्यूल रहता है, क्या करती हैं इसके अलावा? वैसे मैं थिएटर करती हूँ और टीवी एक्टिंग भी करती हूँ, और अभी मैं एक मॉडलिंग का शो भी करने जा रही हूँ। अरे वाह। तो एक्टिविटीज चलती रहती हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो इस बिजी स्केड्यूल में से आप अपने वीकेंड के लिए टाइम तो निकालती होंगी, तो कैसे आप अपना वीकेंड मनाती हैं? वीकेंड में हमारे सारे जो घर के काम रह जाते हैं बस वही होते हैं। घर के कपड़े धोना, बाहर के काम। जी। अच्छा, आपके हस्बैंड क्या करते हैं?
मेरा हस्बैंड IT में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अच्छा, तो वो नहीं कहते कि आओ तुम्हें चांद तारे पे लेके जाऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं कहते। आओ तुम्हें वॉशिंग मशीन तक ले जाओ, आओ तुम्हें किचन में ले जाओ। जी हाँ। और आपके बच्चे भी हैं और हैं, आपके बच्चे कितने हैं? ये भी एक डॉटर है जी। तो वो कितने साल की है? वो 12 इयर्स की है। 12 इयर्स। तो ये जो टीन, ऑलमोस्ट टीन ही है वो, तो उनको छोड़ के जब आप रिहर्सल पे जाती हैं तो वो आपके साथ जाती हैं या वो भी सीख रही हैं या उनको इंटरेस्ट है इस थिएटर में या ऐसे? नहीं, वो घर पे ही रहती है क्योंकि पढ़ाई इनकी है सारी है, तो वो मेरी मदर इन लॉ है तो वो मुझे सपोर्ट कर देती है। ओके, दैट्स वंडरफुल। उनका सपोर्ट है काफी, तो जबती रहती है। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन और भी हम आज अपने लिसनर से पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी फिल्म देखकर आपको रोना आया हो, इमोशनल सीन देख के, ऐसा कब हुआ और किस फिल्म को देखकर आपको ऐसा हुआ और आपके साथ कौन था? ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं, जैसे कि एक वो आई थी आमिर खान की एक मूवी आई थी जो छोटे बच्चे के ऊपर थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा। तारे जमीन पर, हाँ वो है। और भी पुरानी पिक्चर्स भी बहुत हैं, जैसे किसी ने केसरी भी कहा था अभी उसमें, तो वो भी काफी इमोशनल थी। तो देशभक्ति वाली जितनी भी होती ना, उनमें तो मेरे आंसू अपने आप ही आ जाते हैं। मैं बहुत इमोशनल हूँ एक्चुअली, सीन करते वक्त भी मुझे बहुत रोना आता है। अच्छा, तो ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, मुझे ग्लिसरीन लगाने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, कोई डायलॉग आपको याद है? हाँ जी, यही मैं कह रही थी। अभी किसका डायलॉग आप सुनना चाहते हैं? ये जो भी आपने रोल निभाए हैं अभी रामलीला में। अच्छा, कोई सा मैं सुना सकती हूँ कि? हाँ, कोई भी। एक्चुअली ये एक सीक्वेंस में होता है, मतलब कन्वर्सेशन होता है, तो मैं आपको मंदोदरी का सुना देती हूँ। सुना दीजिए। इंद्रजीत की मृत्यु का कारण इंद्रजीत की मृत्यु का कारण आपका अहंकार है। आपके अहंकार के कारण ही इंद्रजीत की मृत्यु हुई है और अपने अहंकार के कारण आपको सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे आंचल के फूल को उसी बगीचे के माली ने नोच डाला जो उसका जन्म दाता है। आप हत्यारे, क्रूर पिता है। आप एक्चुअली क्या है ना, फोन को हाथ में लिए होंगी, इसलिए एक्सप्रेशन आपका आया नहीं है। आप देते और फिर आप हाथ पांव चलाते हो। प्रॉपर जैसे आप स्टेज पे करती है ना, वैसे हमें चाहिए। जी, आपके हस्बैंड होंगे, उनको दे दीजिए माइक जरा अपना फोन, आप उनको दे दीजिए बच्चों को, फिर आप उसी रोल में आइए, तब बताइए, तब ज्यादा मजा आएगा हमको। जी ठीक है। लगता बुला रही है। अच्छा, सब शांत हो जाइए। मेरे सारे पुत्र एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरा प्रिय पुत्र मेघनाथ भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, सिर्फ आपकी स्वार्थ पूर्ति के लिए, जिसकी चाह एक विवाहित स्त्री है। और आप क्या हमारा बहिष्कार करेंगे? समय रहते हमें ही आपका बहिष्कार कर देना चाहिए था, कभी पत्नी के रूप में, कभी बहन के रूप में, बस आपकी आज्ञा का पालन करते रहे, मात्र दासी की तरह। कभी आपने सोचा कि वज्रबाला का क्या होगा? सुलोचना के दुख को कैसे कम करेंगे लंकेश? मेरा तो सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ। वाह वाह वाह, अब तो इतना मजा आ रहा था कि आप मैं तो नहीं, मैं तो कुछ डायलॉग याद करने की कोशिश कर रहा था कि मैं जवाब दूं शायद। बहुत अच्छा लगा। देखिए, ये चीज होती है, ये कला होती है। एक्सप्रेशन चाहिए था हमें, वो तो आपने डायलॉग बताया था हमें। तो इस वीकेंड पर आप कहाँ जा रहे हो अपनी फैमिली के साथ? इस वीकेंड में मेरी भी एक फ्रेंड है, उनकी 21st एनिवर्सरी है, तो बस हम वहीं सेलिब्रेट करने जाते हैं। ये तो बहुत अच्छा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए और आप लोगों के लिए। आप यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आकाशवाणी का FM रेनबो जरूर सुनते रहिएगा आप। जी, धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय। टेक केयर। वैसे डायलॉग याद रखना भी कमाल की बात होती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे डायलॉग्स बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। नहीं, वैसे मुझे भी याद हो जाते हैं। ओके, क्या ये क्या गाना हो जाए? बिल्कुल, एक प्यारा सा गीत सुन लेते हैं। ये लो गाना। आकाशवाणी FM रेनबो।
मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। ये हमने सोच रखा था, मोहब्बत ना करेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी पे ना मरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आँखों ने ये कैसा हाल कर डाला कि ये दिल चीज क्या है, मांग लो तो जान देंगे हम। पलट के इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। अब बोल हमारा क्या होगा, बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, हमारा बोल हमारा, ओ यारा बोल हमारा क्या होगा। शुक्र है, शुक्र है, शुक्रवार है, शुक्रवार है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर कार्यक्रम शुक्र है शुक्रवार है, और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं। इस बार मैंने नहीं बोला मैं तेरे साथ है, तू मेरे साथ मैं सोच रही थी, मैं आपके एक्सप्रेशन देखकर मैं इसलिए बोल गया। दिल्ली से सुमित का मैसेज आया, ये कह रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म देखकर इनकी आंखें नम हो गई थी। और एक मैसेज हमारे पास आया बिजनौर से सना कह रही हैं कि वक्त मूवी देखी थी। अब वक्त इन्होंने कौन सी, अक्षय कुमार वाली या पुरानी पता नहीं। ओ मेरी जोहरस्ती तुझे मालूम है, ये वाला। एक मैसेज आया है शीतल ढींगिया का धामपुर से, कह रही हैं कॉल कर सकती हूँ क्या। आप जरूर करिए शीतल, बिल्कुल करिए, अभी करिए आप कॉल, लेकिन सोच समझ कर करिए क्योंकि रात्रि के अब 9:50 हो गए, घर वाले डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे। आई नो। गुड इवनिंग सुनीता मैम। और सर, मुझे LOC कारगिल मूवी देखकर बहुत रोना आया था, कमला चंपावत उत्तराखंड से। बहुत अच्छी मूवी थी जी। आनंद दिल्ली से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शहीद फिल्म देखी थी और उसमें जो गीत है ना, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, ये गीत पर ये काफी रोए थे। एक नेपाल से हमें मैसेज आया है अनबेश का, और कह रहे हैं कि सर मुझे ये शो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कौन सी मूवी देखकर रोना आया था। एक मैसेज हमारे पास आया है MP मध्य प्रदेश से, दमोह मध्य प्रदेश से ब्रजेश चौबे का। ये कह रहे हैं स्वर्ग फिल्म देखी थी, तब इनको उनके आंखों में आंसू आ गए। हाँ, तो वक्त इन्होंने अक्षय कुमार की देखी थी, इनका जवाब आ गया। ओके, वेरी गुड। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने भेजा है, ये सुरेश पाल ने भेजा है, और ये गंगा जमुना सरस्वती फिल्म देखकर इनकी आंखें नम हुई थी। एब्सोल्युटली। और इन्होंने लिखा है कि अपनी माँ को देखकर रोना आता है, मोहम्मद कासिम, केरतपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। माँ फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी। हाँ। उसमें एक गीत है ना, आईने के 100 टुकड़े जी करके हमने देखे, गाने का मूड है ओके। एंड हमारे पास और भी मैसेजेस आ रही है, आप जल्दी से मैसेज करिए, बिल्कुल कम टाइम है आपके पास, कुछ ही मिनट है। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आपने कहा कि मेरी पूरी फैमिली ने देखी थी, और मैं हूँ सुनीता जी, मेरा मैसेज नहीं पढ़ा आपने। आपका मैसेज हमने आलिया बहुत पहले पढ़ा था, आपने शायद नहीं सुना। निकाह देखकर रोना आया था, देहरादून से आप ये मैसेज लिख रहे हैं, आपका नाम है जोएन डिसूजा। ओके, ऑलराइट, आपको ये देखकर, निकाह फिल्म देखकर रोना आया था। ओके, एंड आपके पास और मैसेजेस हैं? बिल्कुल मैसेज, लेकिन थोड़ी देर में पढ़ूंगा, एक गीत सुनना चाहता हूँ। ओह अच्छा, गीत गाना नहीं है, सुनना है। नहीं, आप कहें तो मैं गा सकता हूँ गीत। ये गाना आपके लिए। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। मैं तो सोच
रहा था कि सज धज के कोई आने वाली है, लेकिन यहाँ तो कोई और आ गया। विकास आ गया। विकास आ गया। चलिए, विकास आ रहे हैं रात के हमसफर में, आपके हमसफर बनने, तो आप इंतजार कीजिए। और हमारे पास मैसेजेस आ रही हैं। अब इन्होंने मैसेज, वर्षा आपका मैसेज हमने शुरू में ही एक दूसरे फिल्म को देखकर, आपको 16 बरस की फिल्म ये गाना देखकर आपको लगता नींद से जाग गई है फिर से ना ये। जी, और आपने शायद सुना नहीं है। और मुझे दोस्ती मूवी देखकर भी मेरी आंखें नम हो गई। पुरानी मूवी है ये। इनका नाम क्या है? इनका नाम है MD। व्हाट इज इट? मैनेजिंग डायरेक्टर। ओके, मैसेज देने के लिए बहुत। ओके, संतोष डूड, टेक इट इजी ऑन हर, यू आर रियली मेकिंग सुनीता अनकंफर्टेबल। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मुझे इनको सच्चाई से इनके पर्दा हटाना पड़ेगा लगता है। आई नो। मुझे आंधी मूवी देखकर रोना आ गया था। ये मैसेज लिखा है अनवेश चौधरी ने। वैसे आंधी मूवी के गीत जबरदस्त है। और मैं पुरुषोत्तम बस रानी खैरथल अलवर राजस्थान से, बेस्ट प्रोग्राम, शुक्र है शुक्रवार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एंड दिनेश ताल जी ने भी लिखा है कि बहुत अच्छे हैं आप और बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर। सबका मैसेज आया है, थैंक यू सो मच। आप सब हमारे लिए इतना सारा प्यार भेज रहे हैं और थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों समय हो रहा है जाने का, क्योंकि भूख भी लग रही है और हम एक गीत छोड़ रहे हैं, इसका एंजॉय करिएगा इस गीत को और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिएगा, क्योंकि अब हम जो गीत सुनाने वाले हैं। सुनीता, क्या हो गया? बिल्कुल कुछ नहीं, मुझे एक बार आपकी हंसी सुननी है। मैं सोच रही हूँ जब हमने स्टार्ट किया था तो आपकी हंसी के साथ, तो हमारा लिसनर अगर अब चले जाएंगे सोने तो उनको ये हंसी है ना डरावनी लगेगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा मुस्कुराने दो, क्योंकि आज स्माइल डे है। अब मैं हंसती हूँ। ये ओके, हम चलते हैं, आप मनाइए अपना वीकेंड और हम मिलते हैं आपसे अगली बार। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव, सुनीता शाहबादी आपसे कहते हैं टाटा बाय बाय। हाय, गुड नाइट।